हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छऊ छऊ के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बता दें दोस्तों कि छऊ जो है बिहार के अलावा उड़ीसा, बंगाल और झारखंड का भी क्या है, लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? पश्चिम बंगाल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो कितना है? तो भाग 4 है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची क्या करती है? भाषाओं का उल्लेख करती है। वर्तमान में इसमें कितने भाषा शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है, लेकिन अगर मूल संविधान में अगर बात करें तो 14 भाषा ही शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, कितने बरस तक? तो 12 बरस तक रह चुके हैं। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ है वो सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पे, जीरादेई नामक गांव पे हुआ है। ठीक है, और ये जो है 3 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी कौन थी? देविका रानी थी। ठीक है, इनको जो है 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया है, यानी रुपया का जो साइन डिजाइन किया है वह उस समय कहाँ पढ़ रहा था? तो कहाँ पढ़ रहा था? तो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? यानी कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो वो है हमारा स्वीडन। कौन है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। क्या है? रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का जो विष होता है वो कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? सॉरी दोस्तों, क्या होता है? शहद की मक्खी यहाँ पे बोल रहा है। शहद की मक्खी का विष जो होता है वो कैसा होता है? तो वो एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर एक बात यहाँ से और भी ध्यान रखिएगा कि शहद का प्रमुख घटक जो के रूप में होता है वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से, गुलाबी क्रांति झींगा से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज जहाज आपसे पूछ रहा है। तो पहला अंग्रेज जहाज कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता दोस्तों कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है, तो कौन हो जाता? रॉल्फ फिंच। और किसके शासनकाल में आया था? तो ये अकबर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा प्राधिकृत है? तो सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय प्राकृतिक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पे सोन नदी है। ठीक है, और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग, उसको जब पद त्याग करना होगा तो किसके पास पत्र लिखेगा? तो वो किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास क्या करेगा? पत्र लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जापान में, यानी कि टोक्यो में होगा। ठीक है, टोक्यो में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे न्यूयॉर्क जो दिया गया है इसे हम एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक है, और जापान के 4 बड़े द्वीप हैं जिसका नाम आप याद रखिएगा। होकाइडो, होन्शु,
शिकोकू और क्यूशू, ये सभी द्वीप जो है टोक्यो यानी जापान के हैं। तो आपसे कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि होकाइडो द्वीप है जो किस देश से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो ये है राजा रवि वर्मा। कौन है, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित की गई है। तो देखिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कशन में ये बात बताए थे कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है इनका पहला उपन्यास था जो क्या था, मैला आंचल था। और देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों को राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम को मिलान करना है। तो देखिए मिलान करिए, मिलान करना है। देखिए क्या हो जाएगा कि कर्नाटक का क्या हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा कैगा। ठीक है, कर्नाटक जो है कैगा हो जाएगा। अगर बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, कुंडनकुलम। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, नरौरा। उत्तर प्रदेश का क्या होगा, नरौरा। और गुजरात का क्या हो जाएगा, काकरापारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, देखिए कौन हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राज्यसभा एक अस्थाई संस्था है, तो राज्यसभा एक क्या है, अस्थाई संस्था है, तो ये सही है। कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। कह रहा है राज्यसभा का गठन 1958 में, तो नहीं, ये क्या है, गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, जीका वायरस है। इससे क्या होता है दोस्तों कि इससे क्या होता है कि समान बच्चों की तुलना में जो इस रोग से जो संक्रमित बच्चे होते हैं उसके सिर जो होते हैं छोटे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो ये जो है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस जो होता है ये रेड क्रॉस का प्रतीक होता है। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि बताइए रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जा सकता है। ठीक है, और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हेनरी ड्यूनांट की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक क्या है, तो ये एक जहाज विरोधी मिसाइल है। ये क्या है, जहाज विरोधी मिसाइल है। यह मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह मिसाइल जो है भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएच का संक्षिप्त नाम है। तो पीएच का संक्षिप्त नाम क्या है, तो हाइड्रोजन को पावर को ही क्या कहते हैं, पीएच का संक्षिप्त नाम है। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सबसे पहले पीएच के बारे में बताया है वो किन्होंने बताया है, तो सोरेनसन के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू, और क्या होता है t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाले रोग कौन सा है, तो ये है हमारा क्षय रोग। ठीक है, क्या है, क्षय रोग। ये जो है क्या होता है कि ये जो रोग है, क्षय रोग जो होता है संक्रमण रोग है, एक कैसा संक्रमण रोग है। और इसमें ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। कोला पेय में जो औषधि पाई जाती है उसका नाम क्या है, कैफीन। ठीक है, इसमें क्या होता है 90% जल पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है पर रहित कीड़ा क्या हो जाएगा आपका, तो ये है सिल्वर फिश। पर रहित कीड़ा आपसे पूछे, एक मिनट, पर रहित कीड़ा क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपसे कहेगा उड़ान रहित पक्षी, जो उड़ान नहीं भरता है, तो क्या हो जाएगा कीवी। कह रहा है अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित रेंगने वाला क्या हो जाएगा सांप। अंग रहित पशु क्या है, तो ये है मछली। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कारण कौन सा रोग होता है, तो मिल्क फीवर रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित करना है। ठीक है, तो एड्रेनिलीन किसके द्वारा होता है। एड्रेलिन से क्या होता है, तो गुस्सा और डर, इसी के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है ये क्या है, महिलाएं में होती है। ठीक है, महिलाएं में उपस्थित होती है ये हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन किससे संबंधित है, तो ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरामोन्स जो है किससे है, तो साथी आकर्षित करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। तो इसका इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए यहाँ पे भी ये क्या है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलाइए। देखिए कह रहा है फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हो जाएगा क्या, तो आर्डियोटिस निग्रिप्स हो जाएगा। तो एक का कौन सा हो जाएगा, एक का हो जाएगा दो। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर कह रहा है इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन जो है क्या है, ये पाइथन, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम को आपको मिलाना है। तो पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस, तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कह रहा है एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, इसका है एलिफोस इंडिकस, एलिफोस इंडिकस। ठीक है, और स्लॉथ बियर का क्या है, मेलुरस उसिरनस, मेलुरस उसुरनस है। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। तो प्राचीन राज जो अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो उसकी राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, कहाँ था, उज्जैन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है इसका नियंत्रण कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो है भारत प्रथम बार 1498 में आया। और अगर हम बात करें कि दूसरी बार कब आया, तो दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया। और 1524 ईस्वी में कोचीन में क्या हो गया, इनका मलेरिया के कारण मृत्यु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा एक पुस्तक जो बहुत ही चर्चित रहता है वो क्या है, अर्थशास्त्र। और कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो राजनीति और प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है। तो 29% भाग क्या होता है, समुद्र तल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है। तो सही ढंग से कौन मिलाया गया है, तो ये मिलाया गया है नीस जो है क्या है, रूपांतरित चट्टान है। बाकी सभी जो इसमें दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, ये सभी का निर्माण जो होता है किससे होता है, तो ये सभी का निर्माण मैग्मा या लावा से होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैग्मा या लावा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। और इसका विस्तार जो है दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार जो है बोत्सवाना में देखने को मिलता है। यहाँ से एक चीज़ और रखिएगा कि कालाहारी में कौन सी जनजाति पाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा कि बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी में पाया जाता है। ठीक है, बुशमैन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले किसे स्थापित किया गया था, तो बम्बई विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक जो है विश्वविद्यालय खोला गया था।
तो इसी के तहत क्या किया गया है, बम्बई विश्वविद्यालय को भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योजना किस सूची में वर्णित है। तो योजना जो है किस सूची में है, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची के में जितने भी विषय आते हैं वो सभी पर संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर उसमें क्या हो जाता है, टकराव उत्पन्न हो जाता है, तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है, सर्वमान्य होता है। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं दोस्तों समवर्ती सूची में, तो 52 विषय हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसा है, तो गैर संवैधानिक संस्था है ये कैसा है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है कि सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि केचुआ जो है क्या है, तो केचुआ जो है अपरदकारी है। अनुक्रमण जो है अग्रज जाति होती है। परितंत्र सेवा की बात करें तो ये परागकण को मिलाना है। और जनसंख्या वृद्धि जो है जन्म दर से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ, तो देखिए कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसा क्षेत्र होता है, ये किसने बताया है दोस्तों, तो ऑरेस्टेड ने बताया है। ठीक है, ऑरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा। तो सरकार का जो व्यय होगा सरकार की आय के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये सूची क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ कौन है। फर्टिलिजीन का स्रवण कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, तो परिपक्व अंडे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो किसको एक को छोड़कर, तो देखिए ये क्वेश्चन उस समय का है दोस्तों कि जब 370 अनुच्छेद 370 क्या था, जम्मू कश्मीर में लागू था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, 370 धारा को हटा दिया गया है। इस प्रकार से वहाँ पे RTI जो 2005 है वो उसको भी निरस्त कर दिया गया है। तो अब ये अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये पहले के क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। तो 2 घटक कौन से होते हैं, तो वंश का नाम और जाति का विशेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम था। तो इसका नाम था आदित्य 11। क्या था, आदित्य 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। तो पेशियों से हड्डियों को जोड़ता है उसको हम कहते हैं टेंडन या फिर कंडरा कहते हैं। अगर बात कर दिया जाता है, यहाँ से पूछ दिया जाता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला, ठीक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने के लिए तो क्या हो जाता है, लिगामेंट हो जाता। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, मोनेरा में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य को निर्देशित होती है। तो किस एक उद्देश्य को होती है, तो गरीबी और भूखमरी का निवारण के उद्देश्य को क्या करती है, निर्देशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर प्रशासन किया। तो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो है जर्मनी पर प्रशासन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों को कौन सा अंश आवश्यक है। तो कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है, चार्ली हेब्डो, तो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 जो है ये कैसा है, विषाणु जनित रोग है और इसी को हम कहते हैं स्वाइन फ्लू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू कहते हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करें दोस्तों, एक और आपसे पूछा जाता है और दोनों में आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। H5N1 जो होता है ये भी एक विषाणु जनित ही रोग है और इसको हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो ये जयपुर में किया जाता है साहित्यिक समारोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या में जो कितने मान संभव है, तो 2 मान क्या है इसका संभव है। कौन कौन, तो s इक्वल टू एक होता है +1/2 और एक होता है s इक्वल टू -1/2 होता है। तो 2 मान क्या है इसका संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के फास्फोट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, MCl2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, MCl2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसमें sp संकलित कार्बन है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आपसे कई बार आया होगा, तो हो सकता है आप छोड़ देते होंगे, लेकिन आज के बाद इसको आप नहीं छोड़ के आइएगा। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि अल्केन में क्या होता है दोस्तों, कि अल्केन जो होता है, देखिए अल्केन में क्या होता है, अल्केन में, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, देखिए अल्केन में क्या होता है कि अल्केन में आपका sp3 होगा। ठीक है, और अगर आपसे फार्मूला दिया हुआ रहेगा अल्कीन में, तो अस्किल में क्या होगा, अल्कीन में sp2 होगा, और अल्काइन दिया हुआ रहेगा तो अल्काइन में क्या होता है, sp होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है sp, तो sp उसी में होगा ना जो क्या होगा, अल्काइन होगा। तो यहाँ पे अल्काइन का ये फार्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है, और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसी पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि H बम इस पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1912 में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता कौन किया है, तो RN मुधोलकर के द्वारा किया गया है, RN मुधोलकर के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है इसका, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। और इसका स्थापना कब हुआ है, 1971 में इसकी स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 से 1859 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो BD सावरकर हैं। ठीक है, BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पाइका नृत्य का संबंध कहाँ से है, बिहार से है। ठीक है, कहाँ से है, बिहार से है। और पाइका नृत्य जो होता है इसका उड़ीसा का ये लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये युद्ध से संबंधित नृत्य है। इसमें जो कलाकारी होते हैं वो भाला और ढाल का प्रयोग करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है, तो मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है बड़नगर, गुजरात में किया गया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो टीकाकरण से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है। और ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, तो किसको महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, तो HAL हॉल को क्या किया है, महारत्न का दर्जा नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी कितना है, तो 12 है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितना है, तो वो भी क्या है, 12 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो कौन है? उड़ीसा है। ठीक है, कौन है? उड़ीसा है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता कि विश्व में लोहा उत्पादन में भारत का स्थान कितना स्थान है, तो विश्व में भारत जो है लोहा उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, तो प्रथम स्थान कौन रखता है? तो प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया रखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन जा पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास जो है किया हो, किसने पास किया हो। तो जब राष्ट्रपति जो है दोस्तों पास कर देते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जब हस्ताक्षर किया जाता है तो वो एक कानून बन जाता है, नियम जो है कानून बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए कौन प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये क्या करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हुए, ठीक है, स्थिरीकरण करके क्या करता है? इसी प्रकार से जिस तरह से साइनोबैक्टीरिया है उसी तरह से और भी कई बैक्टीरिया है, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना, शैवाल, ये सभी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए कौन सुमेलित है ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए सिंध क्या है? सिंध को है जो है कोट दीजिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल को देखिएगा तो क्या हो जाएगा? सरायखोला। पश्चिम पंजाब जो है सरायखोला। ठीक है, पश्चिमी पंजाब। दक्षिणी बलूचिस्तान क्या हो जाएगा? तो बालाकोटा। और हरियाणा क्या होगा? राखीगढ़ी। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जून 2017 में, देखिए यहाँ पे दिया गया है जून 2017 का, तो ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत पीछे का करंट दिया गया है। कह रहा है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए मूल अधिकार से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि कह रहा है कानून के समक्ष समानता, ये तो है अनुच्छेद 16 में दिया गया है। कह रहा है कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने के पर प्रतिबंध, तो ये बताइए प्रतिबंध तो नहीं होगा। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि हम जो है अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, तो यही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा था तो नहीं का भाई नेगेटिव, यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि मूल अधिकार कितना में दिया गया है? तो भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य होता है? तो ये होता है कि वसा के पचने के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन को अवशोषण करता है। ठीक है, क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि पीत रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और पीत रस कैसा रंग का होता है? तो पीला रंग का होता है। और नेचर में कैसा होता है? तो ये बेसिक नेचर होता है, यानी क्षारीय होता है। और अगर इसकी पीएच वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कि सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में नहीं है बल्कि कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, पहले का ये क्वेश्चन है इसलिए इसको भी सुधार लीजिए कि खारदुंगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में अब नहीं होगा, ये कहाँ आ गया है? अब लद्दाख में आ गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो ये भारत और फ्रांस का है। कहाँ का है? भारत और फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो कौन अनुवांशिक है? तो ये जो है जीन अनुवांशिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोना में मिलाया जाता है?
तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और सोना। जब भी आप सोना खरीदने जाते होंगे दोस्तों, तो आप सुनते होंगे कि हम 22 कैरेट का खरीदे हैं, 24 कैरेट का खरीदे हैं। तो देखिए, सोना का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है 24 कैरेट का। ठीक है, कैरेट में सोना की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है, अगर आप 22 कैरेट का सोना खरीदे हैं दोस्तों, तो इसमें 22 भाग जो है क्या है? सोना है, और 2 भाग आपको क्या मिलाया गया है? तो तांबा मिलाया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत के से बाहर निकलता है? तो किससे निकलता है? तो ये निकलता है संवहन के माध्यम से। और धुआं क्या है? तो धुआं जो है एक एरोसोल कोलाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ये ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिसकर्मी, ये सभी जो 3 हैं वो क्या है? इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो कौन करने जा रहा है? तो पोर्ट, देखिए 2018 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, पोर्ट लुई मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मिलान करना है। तो देखिए मिलान करना है, सही सही मिलान करना है, तो करिए। कह रहा है भीमताल। भीमताल क्या हो जाएगा? भीमताल का जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है? टेक्टोनिक सिद्धांत से हुआ है। अष्टमुडी का निर्माण कैसे होता है? तो ये अनूप या पश्चजल झील है। गोहन जो है क्या है? गोहन से ध्यान रखना है, भूस्खलन से संबंधित है। और लोहर जो है क्या है? ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो ये है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से, यानी कि केवल ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए हैं? तो ये किसके लिए किए हैं? विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकटक झील को जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में है। अब मणिपुर में ही क्या है? एक तैरता हुआ उद्यान है जिसका हम काबुल लामजाओ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो हर्षचरित्र को किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लगभग 95% कार्बन के बने होते हैं यौगिक कार्बन। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये जो होता है बहुविधि बंध कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए इसमें अभी ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और ये आगे जो भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें करंट अफेयर को स्किप करके करेंगे। तो ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि पुराना करंट अफेयर है तो हम उसको क्या करेंगे। ठीक है ना, और हो सके तो प्रयास करेंगे कि उसके जगह पर जो नया करंट बन सकता है उसको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। जब तक के लिए धन्यवाद।